इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची सेक्टर 5 और पोलिंग स्टेशन का आगाज़ हो चुका है। तमाम वोटर्स अपने वोट नुमाइंदगान को वोट डालने के लिए निकल चुके हैं। आइए आवाम से बात करते हैं कि आवाम अपना वोट किसको देगी और किस हद तक उनका वोट कामयाब होगा। आइए आवाम को यानी बात करते हैं, अपना वोट आप किसको दोगे? लब्बैक या रसूलुल्लाह को। अच्छा, आपका वोट किस हद तक कामयाब होगा? इंशाल्लाह बहुत हद तक कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप कितना वोट किसको देंगे? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। क्या लगता है कि वोट कामयाब होगा? इंशाल्लाह। वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? शुरू से एक ही को देते हुए आ रहे हैं, उसी किसको? इंशाल्लाह पतंग को। क्या कहते हो कि आपका वोट कामयाब होगा? अल्लाह मालिक है, कर रहे हैं कोशिश, बाकी है देखें इंशाल्लाह है। वालेकुम सलाम। आप वोट किसको देंगे? भाई इस दफ़ा तो सबको तो आजमा लिया, सिर्फ अभी ये बल्ला ही रह गया था, बल्ले को ही देंगे वोट भाई, उसके अलावा तो किसी को देना नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार वज़ीर आज़म कौन मुंतखब होना चाहिए? भाई हमारा तो जो हमारा तजर्बा है तो मेरा ख्याल से यही आएंगे, इमरान खान साहब ही आएंगे। हाँ। वालेकुम आप अपना वोट किसको देंगे? दोस्त MKM पाकिस्तान। किस हद तक MKM कामयाब हो गए इस बार? इंशाल्लाह ताला जितने वोट पिछले मिले थे ना, उससे ज़्यादा वोटों से कामयाब होगी। मतलब उम्मीद है इस बार? ये तो ऐसी उम्मीद आपके पास, ऐसी पतंग उड़ेगी कि ना ये कोई तीर, ना कोई मछली, ना कोई कुछ बल्ला वल्ला कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ पतंग ही पतंग दिख रही होगी कराची में। बस माजी लोगों की पहचान ही पतंग से, बस हक परस्त की पहचान जो है पतंग है, और इंशाल्लाह पतंग उड़ती रहेगी। ये बल्ले होगा, ये होगा, ये आरती लोग आए हुए हैं, कराची से बाहर के लोग हैं, हम लोग यहाँ के मुकामी लोग हैं। ये हक हमारा है और कराची हमारा है। जिए महाजिर, जिए पाकिस्तान। गाड़ियाँ रोकते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वोट किसको देंगे? जाहिर है हमारी तो पहचान ही मुत्तहदा है और पतंग है, हम तो पतंग को ही वोट देंगे। कब तक कामयाब होगी पतंग? इंशाल्लाह कामयाब होगी। अपना वोट आप किसको देंगे? जिसको देते हुए आए हैं शुरू से उसी को दे रहे हैं, पतंग को देते हैं। अच्छा, किस हद तक पतंग कामयाब होगी इस बार? इंशाल्लाह कामयाब, पहले से ज़्यादा अच्छी कामयाब होगी। वोट देंगे अपना? क्रेन को। क्रेन को देंगे। अच्छा, मतलब इस बार किस हद तक क्रेन कामयाब होगी? इंशाल्लाह कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना वोट किसको देंगे? दरअसल ये तो बताने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरा वोट उसको जाना चाहिए जो मुल्क को डेवलपमेंट है, मुल्क के अंदर करप्शन का खात्मा करे और यहाँ का अमन सुकून को कायम रखे। वैसे तो काफ़ी सारी पार्टी हमारे इलाके में सरगर्म है, लेकिन वोट बताना चाहता हूँ हमको भी, दूसरे लोगों को भी, काश उनको किया जाए कि जो तरक्की दें। बार बार एक को इस्तेमाल करना, किसी पिट्टे को देना, तो मेरे ख्याल से तो ये बेहतर है कि आप अपनी सोच को इस्तेमाल करें और अच्छे बंदे को ही वोट कास्ट करें। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपने वोट दिया? अभी तक वोट नहीं दिया मैं। अच्छा, आप किसको देना चाहेंगे वोट? MKM को। MKM पाकिस्तान, पतंग पे मोर लगानी है। कितने परसेंट चांसेस है? 60% चांसेस है। महाजिर आपके नज़र में कौन सा उम्मीदवार मुंतखब होगा? ख्वाजा इज़हारुल हसन और हाफिज असामा कादरी बेस्ट हैं, इधर से दे दिया इंशाल्लाह ताला, और शाम को रिजल्ट ये महाजिर पतंग ही पतंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसको वोट देंगे? लब्बैक को। अच्छा, कितने परसेंट चांस है तरीके लब्बे के इस बार? जी कितने परसेंट चांस है? बहुत है, अल्लाह पाक कर दे। आप बताओ। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक के बहुत चांस है। हम तहरीक लब्बैक के सपोर्टर भी और या रसूलुल्लाह कहने वाले भी। इंशाल्लाह हम तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। दूध असल में अंदर सुबह के टाइम पे चल रहा था, अभी जो
आपके सामने आया था ना एक बंदा, वो में आके बूथ की दोबारा से सेटिंग बता दीजिए कि आप बूथ नंबर कहाँ से डालें, 169 से लेंगे 1। वालेकुम अस्सलाम। आपने वोट कास्ट किया? जी जी किसको करा आप? यार हमने तो डॉल्फिन को किया और बल्ले को किया। आपकी नज़र में है कि नाम ना जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, अगले वज़ीर आज़म कौन होने चाहिए? चेंज आना चाहिए, नए बंदे आने चाहिए। 30 साल से 35 साल से ये देख रहे हैं, कभी वो एक एक बारी ले रहे हैं। नए आदमी को तो चांस देना चाहिए। नई जनरेशन को आगे लाने का तरीक़ेकार ही यही है कि इनको बारी बारी नए लोगों को आगे लाएं, ताकि मुल्क के लिए और नई आने वाली नई नस्लों के लिए एक बेहतरीन जो है ना इंतज़ाम देना चाहिए। अब जो हम लोगों ने धक्के खा लिए, आने वाली इन बच्चों को तो कम से कम सही वो दें, ताकि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने वोट कास्ट किया? मैं जा रहा हूँ डालने के लिए। जी। आप किसको मुंतखब करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल इमरान खान। मतलब कि आपकी नज़र में कौन सा अगला वज़ीर आज़म होना चाहिए? इमरान खान। आपने वोट कास्ट किया? जी अभी करने जा रहा हूँ, मेरा वोट कास्ट। आपके उम्मीदवार कौन है? आप मैं उम्मीदवार जिसको चुनूंगा मैं मुस्तफ़ा कमाल को। मतलब कि कितने % चांस है मुस्तफ़ा भाई का? इंशाल्लाह ताला फतह करेंगे, इंशाल्लाह फतह करेंगे, क्लीन स्वीप मारेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपका मुंतखब उम्मीदवार कौन है? PSP। अच्छा, PSP कितने % चांस आने के? मेरे ख्याल से तो यार इधर 5 डेज से तो हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल भाई जो अगर वज़ीर आज़म बनते हैं, उम्मीदवार होते हैं, आते हैं, मुंतखब होते हैं, तो कराची किस हद तक तब्दील होगा? पहले भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है और आएगी तकरीबन। आपका मुंतखब उम्मीदवार कौन है? हमारी पतंग है और सिवा और कोई भी नहीं, सिर्फ पतंग ही है। और दूसरी बात, हम लोग माजुर हैं और माजुरी कहलाएंगे, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। और हम लोग जो अगर माजुर और कहीं भी वोट डालता तो वो बेवकूफ़ समझता हूँ मैं उसको। वालेकुम सलाम। आपने वोट कास्ट कर दिया? अभी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आपका नामजद उम्मीदवार कौन होना चाहिए? अभी तो अंदर जाके पता चलेगा। जी, अगला वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? अगला वजीर आज़म भाई हमारी तो कोशिश यही है कि उसको दें, अपना ट्रैक्टर को, लब्बैक। नहीं मिलने 146वां नंबर गलत। अच्छा, तुमने अभी वोट नहीं डाला? 1 मिनट लगा। 180 मेरे पास वोटर आ चुके हैं जिनके नाम और एड्रेस गलत हैं बिल्कुल। उनका नाम ही नहीं है, नाम दूसरों के हैं और उनके एड्रेस और सिलसिले नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ। जाहिर बात है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट बनाया और ये इलेक्शन कमीशन वालों का हाथ है इसके अंदर सरासर कि ये जो हरकत हुई है। नहीं तो वोटर परेशान है। सुबह 7 बजे इतना तो सर काफी हद तक वोट जाया हो जाएंगे। बिल्कुल जाया हो। इस तरह के रहने वाले सजाने वाले कुरंगी कैसे जाएंगे फिर?
वो तो मसला यही है ना, ये तो इनको सोचना चाहिए था हुक्मरानों को जो पहले बैठे और ये जो निगरान हुकूमत बैठी, इनको को सोचना चाहिए था कि ये लिस्टें जो दी है ना गलत दी हैं भाई। हमारा जो वोटर्स हैं जो आज परेशान घूम रहे हैं, आपको पता है 185 वोटर मैं देख चुका हूँ सुबह से अब तक, जिन्हों के नंबर और नाम बिल्कुल ये देख ले, ये भी वाज़ेह है। ये वाज़ेह है ना, ये देख लेना, ये देखें मोहम्मद जीशान और इधर आ रहा है अब्दुल जलील कुरैशी। आप ये देखिए, ये देखें ना आप, ये वाला ये रहा मामा। अब बताएं 185 वोटर्स मेरे पास से जा चुके हैं, क्या करें? 6 वोटर हैं, 4 के नाम है, 2 के नहीं है। आप पे कहाँ का है और आपके घर वालों का? मेरे घर वालों को तो यही है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ बाकियों के हैं किधर। मैं तो डाल कर आ गया हूँ, अभी बाकियों का मैं ढूंढ रहा हूँ कि हैं किधर। ये वोटिंग लिस्टों में नाम तरतीब, इसका जिम्मेदार आप किसको कहेंगे? तो इलेक्शन कमीशन ही होगी ना जिम्मेदार। और जो मेंबर वो भाई मैसेज यही है कि जो भी कार्रवाई की जाए वो सही की जाए। आवाम को परेशान क्यों कर रहे हैं इस वक्त? वो अपना अगर उसको एक कुदरत ने इख्तियार दिया है अपनी राय पेश करने का, तो वो उस पर भी रुकावटें हो रही हैं, तो वो कैसे पेश करेगा अपनी? आप क्या बोलेंगे इस बारे? हम क्या बोलेंगे, हम भी परेशानी है। मतलब ये एक घर है, वो बार बार किराए पे जा रहा है, ठीक है। अब उसमें हो जाते हैं 50 आदमी, पता तो वहीं का है ना। अब हम पता चयन करा रहे हैं तो शनाख्ती कार्ड वाले पता भी चयन नहीं करते हैं कि हम फलानी जगह रह रहे हैं। अब हम यूसुफ गोड में रह रहे हैं, यहाँ वोट डालने आए, हम यहाँ रहते थे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ पर जो कंप्लेंट की शिकायत है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सर यहाँ इतनी शिकायतें हैं कि वोटर लिस्टों में नाम कुछ हो रहे हैं, 8300 दबाओ तो कुछ और नाम आ रहे हैं, स्टेशन चेंज हो रहे हैं, अंदर जाओ तो वहाँ सही रिस्पांस नहीं मिल रहा, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है इन चीज़ों से। आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? सर इंतजामिया को ठहराएंगे और किसको ठहराएंगे? इस तरह तो काफ़ी हद तक वोट ज़ाया होंगे। ज़ाया हो रहे हैं, सारी जिम्मेदार नादरा है। लोगों को सही गाइडेंस हम दे रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं, यहाँ से पर्ची बना के बुक बना के भेज रहे हैं, अंदर से वापसी आ रहा है, वहाँ से रिटर्न कुछ और आ रहा है। का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर, और वोट इस दफ़ा कम कास्ट होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि इतने मसाइल हैं और ज़्यादातर वोटर घर जा रहा है, वापसी जा रहा है। असल में लिस्टों के अंदर जो ना ऐसे मामला आ रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि ये नंबर नहीं है, यहाँ से हम कार्ड बना के देते हैं, वहाँ से भगा दिया जाता है। पुलिस वाले जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर लेडीज जा रही है, एक लेडीज जा रही है मिसाल में 554 नंबर के सिलसिला नंबर लेके, वो एक डाल के आ जाती है, दूसरी 555 के लिए जा रही है, उसको भगा दिया जाता है, बोले आपकी बुक नहीं है यहाँ पर। यानी इसकी लिस्ट में जो चेंजिंग हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना ये तो। देखें, जब एक चीज़ ये कि हमारे पास जो लिस्टें यहाँ मौजूद हैं, हम तो इसके हिसाब से कार्ड बना के दे रहे हैं ना, जो आपने बूथ हमें बना के दिया, हम उसके हिसाब से वहाँ भेज रहे हैं पब्लिक को। अब पब्लिक जब वहाँ जाती है, या तो अंदर जो है वो पुलिस वाले उन्हें दाखिल ही नहीं होने देते हैं, अगर वो दाखिल हो भी जाती है अंदर तो उनको एक को वोट डालने दिया जाता है, दूसरे को वापसी कर दिया जाता है। तो काफ़ी हद तक वोट ज़ाया हो जाएंगे। नहीं, ज़ाया हो रहे हैं। ये पब्लिक जो सारी खड़ी है, देखें ना आप, इनको दिखाएं, ये पब्लिक जो सारी खड़ी है, किसी का है ही नहीं। अब ये जो शिनाख्ती कार्ड है, इधर आइएगा, ये इन्होंने जो है 3 दफ़ा इन्होंने जो है ना वोट डाला है इसी एलवन से, ठीक है। आज अब कितने वोट हैं आपके? मेरे 2 हैं सर, 2 घंटे से घूम रहा हूँ। 2 घंटे से घूम रहे हैं, आप बताएं। ये कार्ड बना कर दिया है जी। एड्रेस एलवन वोट, ये कोई कहीं भेज रहा है, कोई कहीं ये लिखा हुआ है, बुक में नाम ही नहीं आ रहा। अब इस दफा बुक में नाम मैच लिस्ट पे आता है हमारा, तो आराम के साथ डालते हैं बराबर नहीं। मैच लिस्ट सुना, आपके आया ही नहीं है, पता नहीं कोई कहीं भेज रहा है, कोई कहीं भेज। नहीं, मुझे, मैं नाश्ता करके आई हूँ, कभी स्कूल के पास भेज रहे हैं, कभी इधर भेज देते हैं, कभी उधर। अब उधर से पैदल निकलती हुई इधर रोड पे आ रही हूँ, अब कह रहे हैं इधर सारे में दिखाती हुई आ रही हूँ ये मेरे शनाख्ती कार्ड को। मुझे क्या पता, यहाँ तो पढ़े लिखे निकाल के देंगे, वोट तो डालूंगी ना, ऐसे कैसे डालूंगी मेरे भैया। हाँ, जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त हम यहाँ 5G में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है आवाम की परेशानी, इलेक्शन जो लिस्ट आई है, लिस्टों में चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि आवाम यहाँ है और वोटिंग कहीं हो रही है, जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ से निकाला जा रहा है, इनको वहाँ बदतमीजी की जा रही है। आवाम वोटिंग के हवाले से बहुत परेशान है। इस तरह तो वोट काफ़ी हद तक ज़ाया होंगे और आवाम का यही कहना है कि इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ठहरा रही है। हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी जो है लिस्टों का बड़ा इशू है। आइए इनसे बात करते हैं कि लिस्टों का क्या मसला है, उसका जिम्मेदार कौन है।
किस तरह कौन जिम्मेदारी इसके और क्या मसले मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम, शहबाज नाम है, लब्बैक या रसूलुल्लाह से हम कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। मसला ये है कि अब की जो हुकूमत ने काम करा है ना, ये कार्ड इलाका इतना बड़ा कर दिया है कि हमारे पास 1200 की सीरियल है, उससे कुछ नंबर जो है ना वो कहीं और कन्वर्ट कर दिए हैं। इस भाई का कोड यहाँ का L1 का है, पैसा कहाँ निकला हुआ है, औरंगी में पहुँचा हुआ है। हमारे पास सारे L1 के कार्ड हैं। तो ये तो सिलसिला यही चल रहा है ना कि वोट यहाँ पर कनेक्शन नहीं हो रहे, वोट नहीं डलेंगे यहाँ पर। आखिरी में क्या होगा कि हुकूमत अपने मुआइंदा खड़ा करेगी बस, क्योंकि टाइम ज़ाया हो रहा है आवाम का। बात तक है यहाँ रिहाइश यहाँ कर रहा है, उसका वोट हैदराबाद में पड़ा है, वोट डालने हैदराबाद जाएगा, डालने जाए वोट, टाइम में खत्म हो जाएगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा, क्या बनेगा इसका? कोई गार्डन में पड़ा है, कोई औरंगी टोने। लिस्टों का क्या इशू है? सबसे बड़ा मसाइल जो सबसे बड़े लोगों को मिसगाइड किया गया है, लोग यहाँ के एड्रेसेस पे स्कूल डिफरेंट जगहों पे डाला हुआ है, लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लोग चाहते हैं नया पाकिस्तान बनाए, कोई तब्दीली आए, लोगों की ज़िंदगी में कुछ चेंज आए, मगर लोगों को इतना परेशान किया हुआ। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, ये मैनुअली सिस्टम से जान छूट जाए लोगों की, और ये लोग और ये कौम 22 करोड़ आवाम के सुख का सांस ले। सर इस तरह जो है चेंजिंग हुई है, इस तरह तो वोटिंग ज़ाया होगी और काफ़ी हद तक परेशानी। तो यही तो कह रहे हैं ना, वोट को इज्जत दो, वो इसी तो कह रहे हैं, ये वोट को इज्जत देने की बात इसलिए तो चाहते ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक हो जहाँ इंसान की इज्जत हो, तो वोट की इज्जत इसलिए तो कहते हैं उनकी बादशाह सलामती कायम रहे। अगर यहाँ लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, सिस्टम के तहत हो, लोग आए अपना नाम लें, फौरन जाएं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक, देखें ना मैनुअली लोग धक्के खा रहे हैं, परेशान है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार इस सिस्टम को कहला जाएगा। ये जो पिछले 35-40 साल से जो हुक्मरान हो, चाहते ही नहीं इस मुल्क में कोई एक ऐसा निज़ाम आए जिस निज़ाम से कोई तब्दीली आए। ये खौफ इनको ये बात का है कि जिस दिन तब्दीली आएगी इनकी बादशाहत सब खत्म हो जाएगी, और ये यहाँ का जो बच्चा है ये मुस्तकबिल के अंदर एक अच्छा इंसान बन जाएगा और तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। जैसे कि हमने आपको दिखाया है कि हमने आवाम से बात करी, आवाम के वोट के हवाले से हमने बात करी कि वोट कास्ट कर दिया है या नहीं करा। काफ़ी हद तक आवाम ने वोट कास्ट कर दिया है और आधी आवाम जो है अभी निकलेगी, आधी आवाम ने दे चुकी है। कैमरामैन अनस के साथ आसिफ अली, मिशन न्यूज़, कराची।